नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से अपने दौरे से लौटे और अमेरिका से लौटने के बाद में उन्होंने जो सबसे पहले काम किया उसको देख करके आप चौंक जाएंगे कि ऐसा अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या देख लिया था कि आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो सबसे पहले सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नई संसद भवन जो बन रही है उसको देखने के लिए पहुंच गए। रात को 9 बजे प्रधानमंत्री अचानक से वहां पर पहुंच गए। यह लिखा जा रहा है, ये आप खबर देखिए। निर्माणाधीन संसद भवन का जायजा लेने अचानक रात में पीएम मोदी पहुंचे, चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। तो अचानक से रात को जो है वो पहुंच जाते हैं, अचानक से रात को पहुंच करके वहां पर निरीक्षण करते हैं। और ये कहा, जो गोदी मीडिया के जितने भी चैनल हैं, जितने पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के अचानक से पहुंच गए। और कितना अचानक पहुंचे थे, कितना ये प्लांट दौरा था, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक मिनट के लिए जरा ठहर करके सोचिए, अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इस बार ऐसा क्या देख लिया कि आते ही सबसे पहले वो संसद भवन के निर्माण जो चल रहा है वहां पर पहुंच गए। दरअसल आप में से किसी के भी यहां पर भी किसी का घर बन रहा होगा, कोई बिल्डिंग बन रही होगी, कोई ऑफिस बन रहा होगा, और वो व्यक्ति कहीं पर दूसरी जगह पर जाए और वहां पर वो देखता है कि यहां पर ये ऐसा ठीक है, यहां पर ऐसा ठीक है, यहां ये चीज अच्छी बन रही है। वो जाते ही अपने मिस्त्रियों को बताता है, जाते ही अपने जो कारीगर होता है उनको बताता है कि भैया ऐसे ऐसे कीजिए, इसको मैं फला जगह पर देख करके आया हूं, वहां पर ये बढ़िया दिख रहा है। तो ऐसा अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या देख लिया जो आते ही यहां पर जो है वो बताने के लिए, देखने के लिए चले गए। बड़ा सवाल ये है। पहले आपको दिखाते हैं नरेंद्र मोदी के, जो कहा जा रहा है कि अचानक पहुंच गए, और ये इसमें जो गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि बगैर सिक्योरिटी के पहुंच गए, बगैर प्रोटोकॉल के पहुंच गए, वो उसके ऊपर बात करते हैं। फिर उसके बाद में जो है वो आपको लोगों की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो आपको बताएंगे। ये देखिए, दीपक शर्मा ने ट्वीट करके 2 फोटो डाली है। एक में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और दूसरे में नेहरू नजर आ रहे हैं। नेहरू जो है वो बाखड़ा नांगल बांध का जो है वो उसके साइट पर गए थे 1954 में, और मोदी जो है वो सेंट्रल विस्ता पर गए हैं 2021 में। और यहां पर इन्होंने लिखा है कि अपनी अपनी प्राथमिकता है, कोई बागड़ा बांध बनवाना चाह रहा था और कोई अपने लिए संसद बनवाना चाह रहा है। हालांकि अपने लिए मतलब मोदी जी वहां पर ऐसा तो है नहीं कि पूरी उम्र रहेंगे, लेकिन वो सोचते हैं कि हम ही रहेंगे, तो फिर कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ये लोग उनके बारे में कहते हैं। इस पर देखिए, सबसे पहले तो रूबिका लियाकत ने क्या कहा वो आप ट्वीट करके देखिए। आप, आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश लौटे और रात लगभग 8:45 पर बगैर सूचना, ये ध्यान से देखिए इस चीज को, बगैर सूचना या सिक्योरिटी डिटेल्स के नए संसद भवन की साइट पर पहुंचे और लगभग 1 घंटा बताया। थकान इनकी डिक्शनरी में नहीं है। ये रूबिका लियाकत यहां पर कह रही है। इनका जो पुराना डायलॉग है वो आपको याद आ गया होगा कि कौन सी टॉनिक लेते हैं आप। यहां पर ये कह रही कि इनकी डिक्शनरी में थकान नहीं है। अब इनको लोगों ने लपेट दिया, रूबिका लियाकत को, कायदे से, कि जो थकान वाली जो आप बात कह रही हैं कि थकान इनकी डिक्शनरी में नहीं है, इस पर कायदे से लोगों ने लपेटा है। विपिन राठौड़ है और विपिन राठौड़ ने लिखा है, थकान क्या जाने, थकान जाननी है तो किसान से मिलिए, थकान जाननी है तो मजदूर से मिलिए, थकान जाननी हो तो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े सिपाही से मिलिए, थकान जाननी हो तो फील्ड पर काम कर रहे पत्रकार से मिलिए। इनको थकान का क्या मालूम। और फिर जहां तक ये बात कर रही है कि इतनी लंबी जो है वो यात्रा करके आए हैं, आज ही देश लौटे हैं, तो इस पर भी लोगों ने जो है खूब चुटकी ली है। संजीव श्रीवास्तव है, संजीव श्रीवास्तव ने लिखा है, हवाई जहाज पैरों से चलाकर गए थे क्या, थकान लगा रखा है, चमचागिरी में थकती नहीं है आप। तो ये इस तरह से लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं। डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा है, थकान के लिए क्या फावड़ा चला करके आए हैं अमेरिका में, कुछ तो शर्म कर लिया करो लिखने में। ये जो है वो डॉक्टर मोनिका सिंह ने लिखा है। इसके साथ में आशीष बंसल है, उन्होंने भी लिखा है, रेल के जनरल डिब्बे में बैठकर अमेरिका से भारत आए थे, 8,000 करोड़ रुपए का लग्जरियस एयरक्राफ्ट क्या चाय बेचने के लिए खरीदा है, जिसमें बंदे को आराम करने के लिए भी कोई स्पेस नहीं है। फोटो नहीं आती तो क्या किसी को पता नहीं चलता मोदी जी क्या कर रहे हैं, इसीलिए फोटो खिंचवाकर बता रहे हैं कि काम हो रहा है। तो लोग जो है बड़े समझदार हो गए हैं। लोग अब इनकी झांसे में नहीं आने वाले। लोग अब देख रहे हैं किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अब जो आम साधारण व्यक्ति है वो भी कैसे कैसे रिएक्ट करता है। एक तनिषा नाम से ट्विटर हैंडल है और इन्होंने लिखा है, क्या पत्रकारिता है, यह भी पूछ लेते इनसे कि कई नई संसद की जरूरत क्या थी, जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है।
आम जनता इतनी दुखी है, किसान दुखी है, बेरोजगार युवा दुखी है, महंगाई चरम पर है, तो नई संसद की जरूरत क्या थी? ये सवाल पूछ लेते, लेकिन ये सवाल नहीं पूछेंगे। मीना कोटवाल ने लिखा है, इनके जो टॉनिक लेने वाली बात थी उस पर तंज कसा है। मेरी भी दो आंखें हैं, आपकी भी दो आंखें हैं, ये जो है रूबिका लियाकत ने उनके इंटरव्यू में कहा था। मैं भी थक जाती हूं और फिर कहती हूं कि कोई काम नहीं। सच बताइए, आप थकते क्यों नहीं हैं? आप अपनी कुर्सी को लेकर पॉजिटिव हैं या आपको मजा आता है काम करके? क्या आप कोई टॉनिक वगैरह लेते हैं? क्या राज क्या है? रूबिका के इस सवाल के बाद में साहब को पानी पीना पड़ा था। पानी वाली जो तस्वीर है ये करण थापर के इंटरव्यू की है। इन्होंने तंज कसते हुए दोनों तस्वीरों को मिला करके लिखा है कि श्रीनिवास ने भी तंज कसा है। श्रीनिवास ने लिखा है कि बिना किसी सूचना के, बिना किसी सिक्योरिटी डिटेल के बस कैमरामैन लेकर के मोदी जी निकल पड़े। यहां पर इतनी फोटो आ रही है, फोटो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मोदी जी कभी ऐसे उंगली कर रहे हैं, कभी ऐसे उंगली कर रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, दिखा दिखा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, पोज दे दे के फोटो खिंचवा रहे हैं। तो आप ये बताइए कि ये फोटोग्राफर क्या वहां पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे थे और ये कह रहे हैं कि बगैर सूचना के, बगैर किसी सिक्योरिटी के? अब दो तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर देखिए, अमेरिका के अंदर नरेंद्र मोदी हैं, यहां पर जो महिलाएं हैं उनके सामने है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी जी ने अपना मास्क उतारा हुआ है, हाथ में लिया हुआ है। महिलाओं के सामने हाथ में मास्क ले रखा है और अपना चेहरा चमका रहे हैं यहां पर। दूसरी तस्वीर नीचे आप देखिए कि यहां पर नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के सामने भारतीय मजदूर हैं और भारतीय मजदूरों के मुंह पर भी मास्क लगा है और नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुंह पर भी मास्क लगा लिया है। कोरोना गरीबों से होता है साहब, कोरोना अमीरों से नहीं होता है। अमीर तो जो है वो पूरी तरह से प्रूफ है, अमीरों को कोरोना नहीं होगा। कैसे जो है गरीबों के सामने आए तो मास्क लगा लिया और वहां पर अमीरों के सामने अमेरिका में खड़े थे तो वहां पर जो है वो चेहरा चमकाया जा रहा था। ये फर्क आप देख लीजिए। नितेश शर्मा है, ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है, ये वाले पोस्ट पे फोटो कौन लेता है भाई? संत कबीरदास जी ने सही कहा था, आधी भरी हुई मटकी ज्यादा छलकती है, अर्थात अज्ञानी इंसान ज्यादा उछल कूद मचाता है। अब वो ऐसे करके फोटो खिंचवा रहे हैं। अब ऐसे करके कौन फोटो खिंचवाता है, ये इन्होंने कहा है। अब देखिए, बात इस पर करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटा दिया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री का 1-1 मिनट कीमती होता है, इस बात में कहीं पर कोई दो राय नहीं। और देश के प्रधानमंत्री को मजबूती से जितना ज्यादा हो सके देश की सेवा के लिए अपने आप को खपाना चाहिए, काम करना चाहिए, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से सीधे आकर के यहां पर जा सकते हैं। कायदे से उनको सबसे पहले जाना चाहिए था किसानों के पास। किसान आज भारत बंद का ऐलान कर रखा है, किस वजह से? 11 महीने हो गए हैं, साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसान तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सीधे गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जाना चाहिए था, टिकरी बॉर्डर जाना चाहिए था। वहां जाकर के कहना चाहिए था कि बताइए भैया, ठीक है कानून तो लेंगे नहीं लेंगे वो तो ठीक है, लेकिन दुख दर्द कैसा है आपका? और सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए जो ये सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके लिए दिसंबर 2022 के लिए डेडलाइन भी रखी हुई है कि दिसंबर 2022 तक बनना ही बनना चाहिए। और चीजों के लिए डेडलाइन आपने देखी है? किसी पुल के लिए, किसी स्कूल के लिए, किसी कॉलेज के लिए, किसी अस्पताल के लिए आपने देखा क्या? और किसी अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुल का निरीक्षण करने के लिए गए हैं? तो यहां पर जो है कायदे से नरेंद्र मोदी जी को किसानों के पास जाना चाहिए था। और जिस तरह से अमेरिका के अंदर अभी अभी लोकतंत्र का जो पाठ है वो घोल करके पिलाया है, जिस तरह से गांधी जी का जो पाठ है वो घोल करके पिलाया है, वहां पर आप भी जाकर के अच्छी अच्छी बातें कह के आए हैं, तो कम से कम यहां आकर के उन बातों को दिखाइए भी प्रैक्टिकली करके कि केवल लफाजी की बात नहीं है, केवल भाषणबाजी की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं, इस बात को सिद्ध कीजिए। आपको कायदे से जो है वो किसानों को बुला करके कहना चाहिए था कि चलिए बहुत हुआ, अब इसको खत्म करते हैं, लेकिन आप वहां नहीं गए, आप यहां पर गए। बहरहाल, जिस तरह से नरेंद्र मोदी गए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी जी का 1 घंटा यहां पर जाना, वहां पर अपना 1 घंटा खर्च करना, यह सही है? या आपको लग रहा है कि किसानों के पास में जाकर के उनका दुख दर्द देखना चाहिए था और किसानों के आंदोलन को खत्म करने के लिए या बीच का कोई रास्ता बनाने के लिए वहां पर बातचीत करनी चाहिए थी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।